तो सेकुलरिज्म हम पढ़ेंगे तो सेकुलरिज्म के फर्स्ट देखो। सेकुलरिज्म मीन्स गवर्नमेंट कुड नॉट इम्पोज रिलीजन अपॉन इट्स पीपल। मतलब गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकते कुछ भी, या मतलब जनता जो भी चाहे वही कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जोर करके कुछ भी नहीं दे सकते। उसके बाद देखो सेकुलरिज्म से आया है लिबरल सेकुलरिज्म, ठीक है ना। तो लिबरल मतलब क्या है? लिबरल मतलब जो फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, रिलीजियस न्यूट्रलिटी देते हैं, वॉल ऑफ सेपरेशन, हैं। मतलब हम सेपरेट नहीं करते हैं, मतलब न्यूट्रलिटी, सब कुछ सबको हम समान अधिकार देते हैं, ठीक है ना। तो ये लिबरल सेकुलरिज्म। ओके, तो सेकुलरिज्म से टू प्रोपोजिशन ऑफ सेकुलरिज्म हम देख सकते हैं, दो भाग कर सकते हैं। टू प्रोपोजिशन ऑफ सेकुलरिज्म। फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। हम क्या करते हैं ना, रिलीजन और स्टेट को हम सेपरेट करते हैं। सेकेंड इज रिलीजियस ग्रुप डोंट इंटरफेयर इन ऑफिस एंड इन अफेयर्स ऑफ स्टेट। रिलीजियस जो ग्रुप है वो इंटरफेयर नहीं करते स्टेट के, मतलब स्टेट में वो इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है ना। जैसे कि हिंदू का जो लीडर है और मुस्लिम का जो लीडर है, वो रिलीजियस जो है वो जो रिलीजियस जो वो मतलब और मतलब रिलीजियस लीडर है, तो वो इंटर स्टेट में इंटरफेयर नहीं करते हैं। मतलब हमारे कंट्री के अंदर या फिर यहाँ हमारा जो स्टेट है, तो मतलब उसमें वो नहीं उसको पावर दिखाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। RS डिफरेंट, मतलब सेपरेशन का रिलीजन और स्टेट डिफरेंट होगा। और सेकेंड इज रिलीजियस ग्रुप डोंट इंटरफेयर इन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट देखो, सेकुलरिज्म इन इंडिया। तो सेकुलरिज्म मतलब हम क्या दिखाते हैं इसमें, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल रिलीजन बाय द स्टेट। मतलब स्टेट क्या दिखाता है कि हम सबको समान अधिकार, इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओके। मतलब सबको सब धर्मों को हम समान दिखा रहे हैं, ओके। एंड सेकंड इज प्रमोट डेमोक्रेसी। तो सेकुलरिज्म में हम क्या करते हैं ना, प्रमोट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री। तो वहाँ पर डेमोक्रेसी हम देखते हैं, हम वोट देते हैं। तो एंड सबके पास राइट्स है। तो ओके, सेक्शन थर्ड देखो, सेक्शन 15 क्या बोलते हैं ना, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन रिलीजन बेस्ड ऑन कास्ट जेंडर। तो सेक्शन 15 क्या बोलते हैं, दिखाते हैं ना, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते सिटीजन को रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, ओके। तो और देखो सेक्शन 28 क्या बोल रहा है, इट डज नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन। तो ये मतलब सेक्शन 28 बोल रहा है कि डज नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन को नहीं दिखाते, मतलब डज नॉट प्रोवाइड रिलीजियस एजुकेशन। सेक्शन 28 मतलब कोई भी मतलब हमारे देश में वो रिलीजियस एजुकेशन को नहीं दिखाते, प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है ना। और आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं ना, माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। माइनॉरिटीज जो है ना, माइनॉरिटी कम्युनिटी, ओके। तो इंडिया के अंदर मेजोरिटी कौन है, मेजोरिटी माइनॉरिटी, मेजोरिटी हिंदू है। और माइनॉरिटी कौन कौन है, अदर सिख्स है, मुस्लिम्स है, ओके, जैन्स है, क्रिश्चियन है। तो ऑल आर माइनॉरिटी। माइनॉरिटी हैव राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, हैव द राइट, अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो एजुकेशनल राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्राइटेरिया ऑफ लैंग्वेज, ओके, ओके, ऑफ लैंग्वेज ऑन रिलीजन, ठीक है। माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो बना सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो लैंग्वेज और रिलीजन के बेसिस पे उसको दिया गया है राइट कि तुम एस्टेब्लिश कर सकते हो, ओके, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30, ओके। माइनॉरिटी को याद रखो, माइनॉरिटीज हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया दिया है, क्राइटेरिया ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन, ओके, ओके। तो दो स्लाइड पढ़ लिया हमने। उसके बाद देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन सेकुलरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या बोला गया है, सेकुलर नेशन डिड नॉट आइडेंटिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज एडेड इन द प्रीएम्बल। तो सेकुलर जो अवार्ड, ये हम कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर नहीं दिया गया, ऐड नहीं किया गया, वो प्रीएम्बल के अंदर वहाँ पर उसको ऐड किया गया, ओके। फर्स्ट पॉइंट देख लो। सेकेंड पॉइंट, सेकुलर वार्ड सजेस्ट बाई ब्रजेश्वर प्रसाद। तो ब्रजेश्वर प्रसाद नाम के एक अच्छा इंसान है। तो उन्होंने सेकुलर जो वर्ड है उसको मेंशन किया है प्रियम्बल में, एडेड इट टू द प्रियम्बल, ओके। सेकंड पॉइंट कंप्लीट, ब्रजेश्वर प्रसाद याद रखो, ओके। थर्ड पॉइंट देख लो, मेंबर ऑफ द असेंबली डिड नॉट एक्सेप्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। तो मेंबर जो था ना, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर, तो वो वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, ओके, डिड नॉट एक्सेप्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्सेप्ट।
और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या बोल रहा था, उनका कोट देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक्सप्लेन सेकुलरिज्म डज नॉट मीन स्टेट shall not take into consideration the religious sentiment। ये सेकुलरिज्म मतलब ये नहीं कि स्टेट मतलब कोई भी रिलीजियस स्टेट मतलब डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन और द रिलीजियस सेंटिमेंट, मतलब स्टेट ये नहीं कि रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं समझेगा, ओके, ऑफ द पीपल, बट पार्लियामेंट shall not competent to impose any particular religious upon rest of the people। तो पार्लियामेंट मतलब ये नहीं कि मतलब बोल रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पहले से ही देखो, सेक्युलरिज्म डज नॉट मीट स्टेट शैल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। ये नहीं कि स्टेट रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं देखेगा कोई भी स्टेट के अंदर, ओके, बट पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट शैल नॉट कॉम्पिटेंट टू इम्पोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट बोल रहा है कि शुद्ध सिर्फ हिंदू रिलीजन ही होगा और या फिर सिर्फ मुस्लिम ही होगा, तो ये पार्लियामेंट नहीं बोल सकता है, इम्पोज नहीं कर सकते वो एनी पर्टिकुलर रिलीजन अपन रेस्ट ऑफ द पीपल का नहीं बोल सकते कि तुम लोग ये मुस्लिम धर्म ले लो या फिर हिंदू ले लो, तो ये नहीं बोल सकते। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यही बोल रहा था, ओके। तो ओके हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन रिलीजन इज कम्प्लीटली मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लैंग्वेज लिखा है, रिलीजन इज नॉट कम्प्लीटली, सॉरी थोड़ा पोज करना चाहूँगा। तो जवाहरलाल नेहरू क्या वो एक्सप्लेन कर रहा था, क्या एक्सप्लेन रिलीजन इज कम्प्लीटली फ्री, रिलीजन फ्री होगा बिकॉज स्टेट हैव वेरियस रिलीजन, क्योंकि एक स्टेट के अंदर बहुत सारा रिलीजन है, कल्चर है, एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, एंड हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी, उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, एंड ब्रिंग अबाउट ऑपरेशन एंड टॉलरेशन प्रिंसिपल, ओके। हमें क्या ना टॉलरेशन प्रिंसिपल लेना चाहिए, मतलब हम सबको समान अधिकार देंगे और सबको मानेंगे। तो यहाँ पर हम पार्ट 3 के अंदर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम देखेंगे। पार्ट 3 में क्या क्या आर्टिकल है जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं ना, आर्टिकल 14, 15, ओके, आर्टिकल 16, ओके, 14, 15, 16 एंड 25, 26, 30 तक, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक। पार्ट 4 क्या, पार्ट 4 में कौन सी आर्टिकल को इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ओके, तो आर्टिकल 44 पार्ट 4 में। और आर्टिकल 15 में क्या बोल रहा था, हमें एक आर्टिकल दे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स। हम कोई भी कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट और सेक्स के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 बोल रहा है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसेंस, तो फ्रीडम ऑफ कंसेंस के बारे में बोल रहा है। आर्टिकल 30 राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, तो राइट देना होगा रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो राइट देना पड़ेगा रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को ताकि वो एस्टेब्लिश कर सके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को।